नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल मेनका मैम पर। और हम सभी कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं केवीएस के लिए। केवीएस के सिलेबस के अनुसार हमने कुछ मॉक टेस्ट बनाए हैं जहां से आपके क्वेश्चंस केवीएस में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन केवीएस के लिए नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आवश्यक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ईमेल से किसी चीज को जोड़ने को क्या कहते हैं? ईमेल को किसी चीज को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो जब भी आप ईमेल खोलेंगे तो उसमें देखिएगा कि ऊपर सब्जेक्ट लिखा होता है और एक किनारे पे अटैचमेंट लिखा होता है, बीसीसी लिखा होता है, टू लिखा होता है, सीसी लिखा होता है। तो सबका पहले मतलब समझ लीजिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस करवाने का प्रयास करती हूँ। सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि वो ईमेल किसके लिए है। आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि ईमेल किस चीज़ के लिए है। अटैचमेंट में ही आप फाइल या किसी भी फोल्डर या पिक्चर्स को जोड़ सकते हैं। फाइल को जोड़ने के लिए, फाइल को जोड़ने के लिए। बीसीसी में मान लीजिए एक से अधिक लोगों को अगर हमें उस मेल को भेजना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बीसीसी में। और सीसी में भी एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए हम सीसी का इस्तेमाल करेंगे। बस दोनों में एक माइनर सा अंतर है कि अगर हम बीसीसी में ईमेल का एड्रेस लिखेंगे तो भेजने वाले को तो पता होगा कि किसको किसको भेजा गया है, लेकिन जिसको जिसको प्राप्त हुआ है वो नहीं जान पाएगा कि ये मेल और किसको किसको भेजा गया है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का होता है कार्बन कॉपी। आई होप आप सबको चारों विकल्प समझ में आ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बेटा? अटैचमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? अटैचमेंट। सब्जेक्ट में ईमेल का सब्जेक्ट लिखा जाता है। अटैचमेंट में फाइल और फोल्डर को जोड़ सकते हैं। बीसीसी जब हमें एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना हो और प्राप्तकर्ता ना जान पाए कि ये मेल किसको किसको गया है। और सीसी जब प्राप्तकर्ता को ये पता हो कि ये मेल किसको किसको और गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पी रोम में पी का अर्थ क्या है? पी रोम रोम का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें हमको बताना है पी का मतलब। तो अगर आगे पी लग गया है तो इसका मतलब होगा प्रोग्रामेबल। इसका मतलब क्या होगा बेटा? प्रोग्रामेबल। तो याद रखिएगा। और अगर आगे ई लग गया है फिर पी लगा है तो इसका क्या होगा? इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर किसी सूचना की खोज के लिए जाना सर्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सर्फिंग कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाकर देख लें। उसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें मैंने डिस्क्राइब भी बहुत किया है, जिससे संबंधित कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं। और 25 क्वेश्चन में ही मैंने इतना ज़्यादा करवा दिया है कि आपके लगभग 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उसको नोट भी कर लीजिए। सारे परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन बेटा है, एनिमेशन संबंधी सॉफ्टवेयर है, या कह सकते हैं कि किस सॉफ्टवेयर में एनिमेशन का यूज़ होता है। एनिमेशन का मतलब होता है बेटा मूवमेंट। एनिमेशन का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में एनिमेशन दिख गया तो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा बेटा? पावर पॉइंट होगा। एमएस वर्ड में तो डॉक्यूमेंट से रिलेटिव काम होता है, एक्सेस में डाटा से, और एक्सेल में मैथमेटिकल। तो इसमें एनिमेशन का कोई काम यूज़ नहीं होता। लेकिन पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं प्रस्तुतिकरण हेतु, तो उसमें एनिमेशंस के यूज़ करते हैं। एनिमेशन का मतलब होता है बेटा जैसे किसी पिक्चर्स को मूव कराना हो, है ना, उसमें मूवमेंट डालनी है तो एनिमेशन वो कहलाता है, और ये पावर पॉइंट में देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ज्ञात नेटवर्क। आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके जीएस में भी बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में आया है। कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी, और ये अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था 1969 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा 1969 में। हमारा अगला प्रश्न है, विंडो बटन के साथ डी प्रेस करने पे क्या होता है? जी हाँ, ये शॉर्टकट की का है। आप लोग जब देखते हैं कि कोई भी ऑप्शन में हम ना जाकर डायरेक्ट कीबोर्ड से ही किसी चीज़ को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? शॉर्टकट की। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आपको सडनली करना है, तुरंत करना है, तो उसके लिए विंडो प्लस डी बटन हम दबाएंगे, यानी उससे मिनिमाइज भी हो जाएगा और मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। एक बार दबाने पे मिनिमाइज, फिर दबा देंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी में क्या यूज होता था? प्रयोग क्या किया जाता था? आप लोग गेस करिए, मैंने पीढ़ियाँ पढ़ाया भी है। वॉल्व ये आपका फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन, आईसी आपका थर्ड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग होता था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और आप लोग समझ लीजिए कि पहला अगर पूछा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर तो इंटेल 4004 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज ऑप्शन कहाँ मिलता है? ये एमएस वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल मर्ज ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो ये टूल मेनू में मिलता है। किस मेनू में मिलता है बेटा? टूल मेनू में मिलता है। और इसका यूज़ क्या है ये भी जान लीजिए। मेल मर्ज ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जैसे आपको एक ही लेटर कई लोगों को भेजना है तो आप बार बार प्रिंट अलग ना निकाल कर एक ही लेटर में अलग अलग नाम, एड्रेस मेंशन करके अलग अलग लोगों को एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। इससे एक लेटर ही कई लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। ये आपके काम को आसान बनाता है। एक ही डॉक्यूमेंट्स के साथ कई डाटा को मर्ज करके हम अलग अलग लोगों को प्रेषित कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टूल मेनू में मिलता है। लेकिन अगर टूल ना ऑप्शन में दिया होता तो ये किस ऑप्शन में मिलेगा? मेलिंग में मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा बेटा? ये मेलिंग में मिलेगा। इसका राइट आंसर फिर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एप्पल सफारी क्या है? सफारी ही दिया रहता तो आप लोग जान जाते, लेकिन एप्पल सफारी क्या है? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल नहीं बेटा, ये एक ब्राउज़र है। क्या है? एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र का काम क्या होता है? किसी भी इंटरनेट पर पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्राउज़र करता है। इसी श्रृंखला में मोजिला, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आते हैं। ये सारे किसके उदाहरण हैं? एप्पल सफारी के। मोजिला और आपका क्रोम ये सब क्या हैं? ये सब ब्राउज़र हैं। ये सारी चीज़ें ब्राउज़र हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 42 का हेक्सा होगा। इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेक्सा की बेस कितनी होती है। हेक्सा की बेस आपकी 16 होती है। जब हम 42 को 16 से भाग करेंगे या फ्रैक्शन करेंगे इसका, तो आपका 16 दूना 32 और शेष कितना आ जाएगा? 10। नीचे से ऊपर लिखा जाएगा तो 2 और 10 को क्या लिखा जाता है? ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2A। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन करना नहीं सीखा है, हेक्सा को डेसिमल को हेक्सा में बदलना नहीं सीखा है, तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। जो भी बेस होगी उसी से संख्या को भाग कर देंगे और उसके बाद नीचे से हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। 16 से जब हमने 42 को भाग दिया तो 2 बार गया, शेष 2 बचा, तो इसका आंसर आएगा 2 और इधर आपका 10 नीचे से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 0 से 9 तक शेष आता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन शेष अगर 10 आएगा तो हम ए लिखेंगे, शेष 11 आएगा तो बी लिखेंगे, शेष 12 आएगा तो सी लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो हमारा शेष 10 आया है तो 10 की जगह हमने क्या लिख दिया? ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2A। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? 2A। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किसने बनाया? जल्दी बताइए, कीबोर्ड किसने बनाया? तो की से कीबोर्ड और की से क्रिस्टोफर। की से कीबोर्ड और कीबोर्ड किसने बनाया? क्रिस्टोफर ने। अगर इसमें नॉर्मल की बात करेगा तो नॉर्मल की बेटा कितना होगा? 104। ये क्वेश्चन भी आया है। एंजल बर्ट ने क्या बनाया था? माउस। एंजल बर्ट ने क्या बनाया था? माउस बनाया था। तो कीबोर्ड किसने बनाया? क्रिस्टोफर। की से कीबोर्ड याद रखिएगा, की से क्रिस्टोफर याद रखिएगा। कीबोर्ड किसने बनाया? क्रिस्टोफर ने बनाया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है,
TFT LCD और LED का प्रकार है, किसका प्रकार पूछ रहा है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का क्या होता है, लाइटिंग इमिटिंग डायोड। तो ये मुझे लग रहा है किसका आंसर इसका क्या होगा, जल्दी गेस करिए। प्रिंटर का तो बिल्कुल नहीं है, ना स्कैनर का है, क्योंकि ये प्लॉटर का भी नहीं, ये मॉनिटर का प्रकार है। TFT CRT LCD LED ये सब किसके प्रकार हैं बेटा, मॉनिटर के प्रकार है। मॉनिटर आपका दो प्रकार का होता है। अगर हम मॉनिटर को पढ़ें तो मॉनिटर दो प्रकार का होता है, एक होता है कलर और एक होता है ब्लैक एंड वाइट, जिसे मोनोक्रोम कहते हैं। तो कलर में ही दो प्रकार के आपके होते हैं, एक आपका होता है LCD और एक होता है LED, और LED में भी आपका TFT आता है। यानी ये सारे प्रकार किसके हैं, मॉनिटर के हैं। मॉनिटर को किस में मापते हैं, मान लीजिए ये मॉनिटर है, इसको किसको मापते हैं, विकर्ण में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर क्वेश्चन बनता है मॉनिटर को किस में मापा जाता है तो विकर्ण, और इसी को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनली में ही मॉनिटर को मापा जाता है। जैसे उसने पूछा कि 4 इंच चौड़ाई है और 3 इंच लंबाई है, तो इसका क्या निकलेगा, 4 चौक 16 और आपका प्लस 3 त्रिका 9, ये किसका आपका वर्ग रूट है या वर्गमूल है, 24 आपका किसका है बेटा, 25 किसका है, 16 9 कितना हो गया 25, ये 5 का। तो मॉनिटर हमारा कितने का होगा, 5 इंच का होगा। यानी मॉनिटर किस में मापा जाएगा, डायगोनल में मापा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो मार्क 1 भी बन गया था, इनायक और एडवैक, यानी ये सभी आपके हैं। प्रथम जनरेशन में क्या यूज होता था, वॉल्व या कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस में यूज होता था, प्रथम जनरेशन में। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, जब एक लेटर कई फील्ड के साथ मिलता है और कई डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है तो क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया आपको क्या कहलाएगा, ये मेल मर्ज कहलाएगा। MS वर्ड का ऑप्शन है ये, जो कई फील्ड को एक लेटर के साथ मर्ज करके अलग अलग लोगों को प्रेषित कर देता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में केंद्रीय हब होने पर त्रुटि पूरे नेटवर्क को प्रभावित करता है। किस टोपोलॉजी में केंद्रीय हब में त्रुटि आने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है, इसका आंसर दीजिए। हब क्या होता है बेटा, नेटवर्क को जोड़ने का, हब नहीं, टोपोलॉजी क्या होती है, पहले आप टोपोलॉजी समझिए। नेटवर्क को जोड़ने का तरीका, नेटवर्क जोड़ने का तरीका क्या होता है, आपका टोपोलॉजी होता है, जिसमें ये चारों आपके हब नहीं होता है, रिंग स्टार में से आपके टोपोलॉजी हैं। इसमें जो केंद्रीय हब होता है वो स्टार टोपोलॉजी में होता है। किस में होता है बेटा, स्टार टोपोलॉजी में। इस तरह से होता है ये, इस तरह से होता है ये, यानी ये केंद्रीय हब होता है और यहाँ से नेटवर्क इसको मिलता है, इसको मिलता है, इसको मिलता है और इसको मिलता है। अगर इसमें गलती हो गई इसमें, तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि बीच से ही सारे जगह को नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टार टोपोलॉजी के हब में त्रुटि आने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है, हब कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में, कई बार बताए हैं, ये काम कौन करता है, मॉडम करता है। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या फुल फॉर्म होता है मॉडम का, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों में ही आता है, क्योंकि यह एक बार एनालॉग को डिजिटल में और एक बार डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरीफेरल में क्या आते हैं। पेरीफेरल क्वेश्चन कई बार आया है कि पेरीफेरल डिवाइस में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आउटपुट इनपुट मेमोरी सारी आती है, यानी बोथ A एंड B। इनपुट डिवाइस भी आएगा और आउटपुट डिवाइस भी आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, PHP लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, तो फेसबुक याहू में कौन सी भाषा का यूज हुआ है, PHP, यानी ऑप्शन C सही है। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहते हैं, तो इंटरनेट को। इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहते हैं, इंटरनेट को। इसे हिंदी में कहेंगे सूचना का राजपथ। सूचना का राजपथ कई बार पूछा है, किसको कहते हैं, तो सूचना का राजपथ किसको कहेंगे, इंटरनेट। इसमें नेटवर्क मत लगाइएगा बेटा, इंटरनेट लगाइएगा। सूचना का राजपथ किसको कहेंगे, इंटरनेट को कहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉस
एस्केप फाइल में अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है? तो 64, याद रखिएगा 64। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? के किसकी है? जल्दी बताइए। हाइपरलिंक की। ये जितने क्वेश्चन लेकर आए बेटा, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए जो पेपर में आ चुके हैं। ये आपका किसका है? सेव का है। रिप्लेस का क्या होगा? Ctrl+H। ये सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल कर लाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ऑक्टल की बेस 8 कितनी होगी? 8। 16 किसकी है? हेक्सा की। 2 किसकी है? बाइनरी की। 2 किसकी है? बाइनरी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, बैडू क्या है? तो बैडू सबको पता है क्या है? एक सर्च इंजन है। डगडग गो भी क्या है? सर्च इंजन है। आपका गूगल भी क्या है? सर्च इंजन है। और आपका बैदू भी क्या है? सर्च इंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या अलग है? जल्दी आपको गेस करना है कि निम्न में क्या अलग है। तो ये तीनों क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस विंडोज़, जब मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो इसको बताया था। डॉस विंडोज़ और विंडोज़ 98 ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अलग क्या है? ऑप्शन डी, MS ऑफिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो भी बच्चे हमारे KVS डाले हैं वो आगे की 4 प्रश्नोत्तरी आप लोग फंडामेंटल की ज़रूर करें, और जो मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ इसको ज़रूर करें। आपके जो 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके सारे सही हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और जो भी एक्सप्लेनेशन कराते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी नोट करिए। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। कोई भी पेपर उत्तर प्रदेश का होगा या आपका नेशनल लेवल का होगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। आप लोग को समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और बच्चों को भी भेजिए। इसी तरह से आप लोगों को और मॉक टेस्ट कराते रहेंगे। आप लोगों इसको प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों को भी शेयर करिए इसको और लोगों को भी भेजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत